My dear students, let us begin our lecture with a new topic, that is angle made by a transversal. Already I explained about parallel lines and transversal, right? Let us see a short preview of what I taught in lecture first. So parallel lines means क्या होता है? The two parallel lines which never intersect each other, that we call as a parallel lines. मतलब दो lines जो कि कभी intersect नहीं होती है, दैट वी कॉल्ड एज अ पैरेलल लाइन. उसके बाद हमने देखा था ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल मीन्स क्या होता है? जस्ट लाइक ये जो एग्जांपल है हमारा पैरेलल लाइन था, एल और एम जो पैरेलल लाइन है. क्यों ये पैरेलल है? क्योंकि जब हम ये दो लाइन को सामने में एक्सटेंड करें तो वो सीधी सीधी ही जा रही है. ठीक है, ऐसे कुछ कट रही है कि ऐसे क्रॉस हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सीधे सीधे जा रही है. तो दैट वी कॉल्ड एज अ पैरेलल लाइन. हैव यू अंडरस्टूड? और इसको रिटर्न हम कैसे लिख सकते हैं? लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट पे हमने देखा था. उसके बाद हमने सेकंड देखा था ट्रांसवर्सल क्या होता है. ट्रांसवर्सल मीन्स सपोज एक दो पैरेलल लाइन ले लो, या तो अनपैरेलल लाइन ऑल्सो वी कैन ड्रॉ. इस टाइप में एक दो अनपैरेलल लाइन भी ले सकते हैं. ठीक है, देन आई एम टेकिंग अ थर्ड लाइन. थर्ड लाइन suppose I draw like this way, this one is the third line. In this also I am going to draw a third line. ये जो third line जो है वो क्या कर रही है? ये जो टू पैरेलल लाइंस वॉट एवर जो पहले से जो दिया था लाइन, वो क्या कर रही है? ये एक लाइन को यहाँ पे कट कर रही है और ये दूसरी लाइन को क्या कर रही है? ये कट कर रही है. अंडरस्टूड? इन दिस केस ऑल्सो ड्यू टू दिस ट्रांसवर्सल द गिवन टू लाइन, इन द गिवन टू लाइन ये जो है ट्रांसवर्सल कट कर रही है इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में. हैव यू अंडरस्टूड? मीन्स सपोज इफ आई गिव द नेम एम एंड एन एंड एल, मतलब जो लाइन एम में है ये लाइन एल इंटरसेक्ट कर रही है एट वन पॉइंट, और सेम लाइन एन है वो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एल को इन डिफरेंट पॉइंट. ठीक है, इट मीन्स दैट दिस लाइन एल बिकम अ ट्रांसवर्सल. तो ये लाइन एल का नाम क्या हो गया? ट्रांसवर्सल. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्सल, if a line intersect given two line in two distinct point, then that line is called a transversal. Right student? Now our third topic is about angle made by a transversal. ठीक है, अब ये ट्रांसवर्सल से एंगल कैसे बनते हैं? नाउ वी विल सी. See what is given in the adjoining figure. Due to transversal there are two distinct point of intersection, namely M and N. Means क्या बोला है? Due to this, if I draw two line, if I draw a one transversal line, it means that due to this transversal line, मतलब यहाँ पे A और जो ये T है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और लाइन P Q और लाइन R S जो ये है, ये दो लाइन गिवन है, और ये जो लाइन है AT वो ट्रांसवर्सल है. ठीक है, तो क्या क्या है? ड्यू टू दिस ट्रांसवर्सल देयर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मिल रहे हैं, जो कि पॉइंट्स का नाम है M और ये पॉइंट का नाम N है. ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? एट ईच ऑफ दिस पॉइंट फोर एंगल्स आर फॉर्म्ड. मीन्स हर ये जो एक पॉइंट्स में कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं? ड्यू टू दिस ट्रांसवर्सल फोर एंगल्स आर फॉर्मिंग. दैट इज ये जो है, सपोज आई एम राइटिंग ये वन और ये टू थ्री फोर, फोर एंगल्स आर फॉर्मिंग. हियर ऑल्सो फोर एंगल, 5 6 7 एंड 8, फोर एंगल्स आर फॉर्म्ड. तो मीन्स टोटली कितने एंगल्स हो गए यहाँ पे? यहाँ पे फोर, यहाँ पे फोर. सो हाउ मेनी एंगल्स? 8 एंगल्स मिल गए यहाँ पे. मीन्स इस टाइप में 8 एंगल्स हमको मिल चुके. ओके राइट स्टूडेंट? Now what is written? Each of these angle has one arm on the transversal and the other is on one of the given line. मतलब क्या है? हमें पता है आर्म मीन्स क्या है. जैसे हमने एंगल ड्रॉ किए थे तो एंगल्स में ये दो जो होते हैं ये आर्म होता है, ये फर्स्ट आर्म सेकंड आर्म. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो भी एंगल फॉर्म होगा, एक एंगल का जो आर्म होगा वो ट्रांसवर्सल होगा, मतलब ये ट्रांसवर्सल में होना चाहिए, और दूसरा जो है वो लाइन जो गिवन लाइन है उसमें होना चाहिए. फॉर्मेशन समझ में आ रहा है? मतलब एक जो ट्रांसवर्सल लाइन है, एक जो आर्म है वो ट्रांसवर्सल का होना चाहिए, और जो दूसरा आर्म है वो आपका गिवन लाइन का होना चाहिए. हैव यू अंडरस्टूड? सो दिस एंगल्स आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट पेयर ऑफ एंगल्स. ठीक है, अब हम इसका ग्रुपिज्म देखेंगे किस टाइप में होता है. एक्चुअली लेट अस सी द पेयर ऑफ एंगल विच इज़ गिवन बिलो. अब पेयर ऑफ एंगल्स देखेंगे हम,
और अलग अलग नाम दिए जाते हैं इस पेयर को। सो लेट अस सी। तो पहला नाम क्या है आपका? सो फर्स्ट पेयर क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। What is written here? If the arms on the transversal of a pair of angles are in the same direction and the other arm are on the same side of the transversal, then it is called a pair of corresponding angle. It means that just like यहाँ पे देखिए ये डायग्राम में, मतलब एक आर्म जो है आपका ये है, जैसे ये ट्रांसवर्सल में है और वो सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए। जैसे कि ये एक सेम डायरेक्शन, एक आर्म है जो कि ट्रांसवर्सल में है और एक लाइन पे है, ठीक है। तो ये एक एंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यही जब हम यही लाइन को जब एक्सटेंड करते हैं, वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, सेम सीधे डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक एंगल फॉर्म कर रहा है। मतलब ये जो है ट्रांसवर्सल का आर्म और एक लाइन का आर्म एक फॉर्म कर रहा है, मतलब ये जो पेयर है इसको कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम इस साइड में भी होगा, एक आर्म और एक लाइन पे, ये भी एक करस्पॉन्डिंग होगा। और इफ़ यू आर एक्सटेंडिंग इन द सेम डायरेक्शन देन अगेन इट लाइक दिस वे इट इज फॉर्म। मतलब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के नाम क्या हो गए? एंगल AMQ, ओके, एंड एंगल MNS, ये करस्पॉन्डिंग है। सेम इस साइड में भी देखिए एंगल कौन सा होगा? AMP एंड एंगल MNR, राइट स्टूडेंट। अब नीचे की ओर देखो, सेम यहाँ पे देखो, ये जो एक है, ये एक लाइन और ये एक ट्रांसवर्सल का आर्म हो, तो ये एक पेयर और ये एक पेयर और ये दूसरा और ये चौथा, ठीक है, ठीक है। तो लेट अस राइट एंगल QMN, एंगल QMN एंड एंगल SNT एंड लास्ट पेयर क्या होगा? PMN एंड एंगल RNT, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ओके। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू राइट द 3 लेटर्स, सपोज आई एम राइटिंग बाय लेटर, जो नंबर्स के थ्रू अगर हमें एंगल्स लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जस्ट ऐसे है। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम क्या क्या लिखेंगे? जैसे ये 1 हमें क्या चाहिए? एक ट्रांसवर्सल लाइन में होना चाहिए आर्म और दूसरा एक लाइन पे होना चाहिए। तो ये 2 लाइन हमारा है, ठीक है, लाइन M और N ये लाइन है और ये जो L है वो ट्रांसवर्सल है। तो एक आर्म जो है एंगल का ट्रांसवर्सल में होना चाहिए और दूसरा आर्म लाइन पे होना चाहिए। और ये जो लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, वो इन द सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए, सेम डायरेक्शन में सीधे सीधे जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 1 जो है किसका करस्पॉन्डिंग एंगल? और एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है। और यह और क्या है? एंगल 2 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग से, ठीक है। और यहाँ पे एंगल 4 करस्पॉन्डिंग है किसके साथ? एंगल 8 के साथ। और एंगल 3 करस्पॉन्डिंग है एंगल 7 के साथ, राइट स्टूडेंट। So let us see the next pair, interior angle. What do you mean by interior angle? A pair of angles which are on the same side, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया है कि वो दोनों जो है एंगल्स जो पेयर में रहेगी वो सेम साइड में होना चाहिए, किसके? ट्रांसवर्सल के। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो कहाँ होना चाहिए? इनसाइड द गिवन लाइन, ओके। एज सुन एज यू हियर द वर्ड इंटीरियर, इंटीरियर मतलब मीनिंग ही क्या होता है? अंदर, है ना। एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड। तो ऑफकोर्स जो एंगल्स पेयर में मिलेंगे वो हमारे इंटीरियर होने चाहिए, अंदर होने चाहिए। तो इन दिस फिगर यू कैन सी बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसवर्सल, इन्होंने क्या बोला था? ट्रांसवर्सल के जस्ट सेम साइड में होना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या है? यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे MN जो है ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके सेम साइड में कौन सा इंटीरियर एंगल? एक ये फॉर्म कर रहा है और एक ये फॉर्म कर रहा है, और इसके ऑपोजिट साइड पे ये फॉर्म कर रहा है और ये फॉर्म कर रहा है, ओके। एंड वन थिंग यू कैन सी, अगर शॉर्टकट में आपको पढ़ना है सो यू कैन सी लाइक दिस वे C फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो ऐसा C एंगल बन रहा है यहाँ पे, और इसका ऑपोजिट में एक C एंगल फॉर्मेशन हो रहा है मीन्स ये वाला जो है एंगल कौन सा बनेगा? एंगल QMN, मीन्स एक पेयर कौन सा आएगा? एंगल QMN। जस्ट लाइक देखो C बन रहा है ना, तो QMN। और कौन सा एंगल है? दूसरा पेयर क्या है? एंगल MNS, राइट स्टूडेंट। ये होगा आपका इंटीरियर एंगल। वैसे ही उल्टा C देखो, ऑपोजिट C PMN, एक पेयर है PMN और एक पेयर है
MNR ये आपका इंटीरियर एंगल्स है। अंडरस्टूड? मतलब जो जस्ट लाइक अ सी फॉर्मेशन होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग में एंगल में क्या होना चाहिए, सबसे मेन क्या चाहिए, वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं। और इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए कि वो एंगल जो वो इंटीरियर होना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड? Now let us see the alternate angle. Alternate angle means pair of angles which are on the opposite side of triangle. ट्रांसवर्सल मतलब क्या है, दो पेयर ऑफ एंगल मिलेंगे जो कि अपोजिट साइड है। ट्रांसवर्सल मतलब ये जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में एंगल बनेंगे। और एक बात है, एंड देयर आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल शो, और ये जो आर्म है, ट्रांसफर का आर्म है, वो शो करेगा अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जस्ट लाइक अ इन शॉर्टकट हमने इंटीरियर एंगल कैसे पता किया था, जस्ट लाइक बाय फॉर्मिंग अ सी शेप, है ना। तो ये जो कौन सा फॉर्म करेगा, अल्टरनेट एंगल जेड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जस्ट लाइक ऐसा जेड फॉर्म करेगा एक, ठीक है, और एक ऐसा जेड फॉर्म करेगा। ये होता है आपका अल्टरनेट एंगल। हैव यू अंडरस्टूड? सो इंटीरियर मीन्स अंदर का, तो अंदर का ऑफकोर्स दो पैरेलल लाइन के बीच में यही एक मीन्स इंटीरियर होगा। सो व्हाट इज द इंटीरियर, व्हाट इज द फर्स्ट पेयर, एंगल PMN, ये जो एंगल है PMN, और दूसरा एंगल क्या है SNM, एंड एंगल SNM, ये आपका क्या है, इंटीरियर अल्टरनेटिव। और नेक्स्ट क्या है QMN एंड एंगल RNM, ये आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो एक्सटीरियर कौन सा है यहाँ पे, एंगल आउटसाइड वाला, ये जो एंगल आउटसाइड है ना, ये वाला एंगल AMP, एंड एंगल इसका अल्टरनेट क्या है, ये वाला है। ठीक है, देन एंगल TNS, और सेम AMQ का क्या आएगा, इसका एंगल ये होगा, AMQ का एंगल RNT। Okay student, like this way we means know about all the pairs of angles. Now in the next lecture I am going to explain the practice set 2.1.